हेलो एवरीवन, आज शुरू करने वाले हैं हम क्लास 7th का चैप्टर 8 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं। टू प्रोड्यूस इट्स काइंड इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अपने ही जैसे और प्रोड्यूस करना और बनाना ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी लर्न दिस इन क्लास 6। हम ये ऑलरेडी क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। जो प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स अगर प्रोड्यूस हो रहा है न्यू इंडिविजुअल अपने पेरेंट्स से, उसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन। बट हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस? लेकिन जो प्लांट्स हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, यही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। देयर आर मतलब अलग अलग तरीके हैं रिप्रोडक्शन के प्लांट्स में, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन हमारा पहला टॉपिक है। इन क्लास 6 आपने पढ़ा, यू लर्न अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। स्टेम, आपकी रूट्स होती हैं, आपके बर्ड होता है, फ्लावर होता है, ये सब हमने क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। ट्राई टू लिस्ट द वेरियस पार्ट ऑफ ए प्लांट एंड राइट फंक्शन ऑफ ईच। आपको क्या करना है कि एक लिस्ट बनानी है, उसमें पार्ट्स ऑफ प्लांट लिखना है और क्या क्या उनका फंक्शन है वो आपको मैंशन करना है। ठीक है, मोस्ट प्लांट्स हैव रूट्स। रूट्स का क्या फंक्शन होता है? मिनरल्स और वाटर को जो है एब्जॉर्ब करना मिट्टी से। स्टेम का क्या काम होता है? ट्रांसपोर्टेशन का, जो मिनरल्स और वाटर अब्जॉर्ब करा है उसको हर पार्ट तक पहुंचाना। लीव्स का क्या होता है? फूड मेकिंग का। ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने का। दीज आर कॉल्ड द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। ये जो पार्ट्स हैं रूट, स्टेम एंड लीव्स, ये क्या है? आपके वेजिटेटिव पार्ट्स। आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ, एक सर्टेन पीरियड मतलब ग्रोथ होने के बाद मोस्ट प्लांट्स में क्या आने लगते हैं? आपके फ्लावर्स आने लगते हैं। यू मे हैव सीन द मैंगो ट्री फ्लावरिंग इन स्प्रिंग। मैंगो जो ट्री होता है उसमें भी आपके फ्लावर्स देखने को मिलते हैं हमें स्प्रिंग सीजन में। इट इज़ दीज फ्लावर, यही फ्लावर जो है किस में बदलते हैं? आपके मैंगो फ्रूट में, जो कि हम समर में एंजॉय करते हैं। वी ईट द फ्रूट्स एंड यूजली डिस्कार्ड द सीड। हम क्या करते हैं? फ्रूट तो खा लेते हैं और जो सीड होता है उसको फेंक देते हैं। वही सीड जो है जर्मिनेट करता है, मतलब कि उगता है एंड फॉर्म न्यू प्लांट्स, और न्यू प्लांट्स जो है प्रोड्यूस करता है। सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्लावर इन प्लांट्स? ऑफ फ्लावर का फंक्शन क्या हुआ प्लांट्स के अंदर? फ्लावर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसलिए फ्लावर आपका कौन सा पार्ट होगा? रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में मदद करता है, इसलिए इसको हम जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलेंगे हैं। देयर आर सेवरल वेज, बहुत सारे तरीके हैं जिससे जो है प्लांट जो है प्रोड्यूस करते हैं ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या हो सकता है? आपका न्यू इंडिविजुअल, न्यू प्लांट जो होता है। ठीक है, दीज आर कैटेगराइज, दो टाइप्स के आपकी रिप्रोडक्शन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। इन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्लांट कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट विदाउट सीड। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि अभी हमने पढ़ा कि सीड से जो है न्यू प्लांट आता है, लेकिन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? न्यू प्लांट जो है आपका ग्रो करेगा बिना सीड के। वेयर एज इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट जो है किससे निकलता है? आपका सीड से निकलेगा। ठीक है, पहली सोच रही थी कि न्यू प्लांट जो है हमेशा सीड से ही उगता है, बट उसने कभी भी बट शी नेवर सीन द सीड। और उसने शुगर केन, पोटैटो, रोज़ का तो कोई सीड ही नहीं देखा, तो उसको जानना है कि कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। ये रिप्रोड्यूस करते हैं आपके ए सेक्शुअल मोड से। ठीक है, अभी हमने पढ़ा जिन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए आपको सीड नहीं चाहिए होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, इन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट जो है आर ऑब्टेन विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? ये एक टाइप ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, जिसमें जो है न्यू प्लांट जो आपका प्रोड्यूस होगा या तो उसकी रूट से, ठीक है, या उसकी स्टेम से, या लीव से, या बर्ड से। ठीक है, इन पार्ट से जो है हम इन वेजिटेटिव पार्ट से हम जो है न्यू प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। सिंस रिप्रोडक्शन इज़ थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ, अब इसमें क्या हो रहा है कि हमारे एक वेजिटेटिव पार्ट से जो है न्यू प्लांट ग्रो कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके, इसमें आपके एग्जाम्पल्स हम पढ़ सकते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसमें रोज़ का है। रोज़ कटिंग से हम जो है रोज़ के स्टेम को कट करके हम जो है उससे न्यू प्लांट जो है ग्रो कर सकते हैं। ओके, एक्टिविटी 8.1 करेंगे हम सबसे पहले, जिसमें हम इसी वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में पढ़ेंगे। कट अ ब्रांच ऑफ रोज़ और चंपा विद अ नोट। नोट से जो है रोज़ या चंपा के पेड़ का जो है वो क्या करना है? आपको ब्रांच कट करनी है। इस ब्रांच को हम जो हमने कट करी है उसे हम क्या बोलेंगे? कटिंग। इस कटिंग को आपको सॉइल में दबाना है। एक नोड इज़ अ पार्ट ऑफ द स्टेम ब्रांच एट विच लीफ अराइज। अब आप पूछेंगे कि नोड क्या होता है? नोड वो पार्ट होता है जहाँ से लीफ जो है आपकी निकलती है।
वाटर द कटिंग एवरी डे, उसको जो है मिट्टी में जो है दबाने के बाद उसको आपको क्या करना है, उसको हर दिन पानी देना और उसकी ग्रोथ को ऑब्ज़र्व करना है और रिकॉर्ड करनी है आपकी ऑब्जर्वेशन। अब जैसे कि आप जानते हैं रूट्स को निकलने में जो है कुछ टाइम लगेगा एंड न्यू लीव्स को आने में समय लगेगा। ट्राई द सेम एक्टिविटी, आप मनी प्लांट को भी जो है ऐसे ग्रो कर सकते हैं। आपको उसकी एक स्टेम लेनी है और उसको जार ऑफ वाटर में जो है वाटर जार में जो है डाल देना है और टाइम के साथ आप देखेंगे उसमें जो है रूट्स निकलना शुरू हो जाएंगे। जैसे स्टेम कटिंग ऑफ रोज़ है, यहाँ पे जो है ये नोड्स हैं, ठीक है, ये क्या है आपकी नोड्स हैं। तो एक कटिंग लेनी है रोज़ प्लांट की, उसको आपको मिट्टी में दबाना है और कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे उसमें न्यू जो है बर्ड निकलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। यू मस्ट हैव सीन फ्लावर बर्ड्स डेवलपिंग इनटू फ्लावर, आपने देखा होगा बर्ड जो है किस में बदल रहे हैं, फ्लावर्स में। अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड्स दे आर बर्ड्स इन एक्सिल पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीफ एट द नोड ऑफ लीफ इज डेवलप इनटू शूट्स। क्या होता है कि फ्लावर बर्ड जो है फ्लावर में बदलने के साथ साथ क्या कर सकते हैं, वो न्यू शूट्स में भी बदलते हैं। दीज आर नोन एज वेजिटेटिव बर्ड्स, इनको क्या बोलते हैं हम, वेजिटेटिव बर्ड्स। एक बर्ड में जो है एक शॉर्ट स्टेम होती है, छोटी सी स्टेम होती है जिसमें जो है ओवरलैपिंग, जिसके चारों जो है ओवरलैपिंग लीव्स प्रेजेंट होती हैं। और वेजिटेटिव बर्ड जो है आपका न्यू प्लांट को क्या कर सकता है, अराइज कर सकता है। ओके, ठीक है, दिस इज़ योर वेजिटेटिव एक्सेल, वेजिटेटिव बर्ड। इसमें जो है लीव्स ओवरलैप करती हैं, इसमें जो है शूट का न्यू अराइवल हो सकता है, न्यू प्लांट आपका बन सकता है। एक्टिविटी 8.2 करेंगे, इसमें हमने वेजिटेटिव बर्ड पढ़ा, ठीक है। अब आता है एक्टिविटी 8.2, आपको एक फ्रेश पोटैटो लेना है, उस पर जो है स्कार्स देखना है। विद द हेल्प ऑफ ए मैग्नीफाइंग ग्लास यू मे फाइंड बर्ड इन दैम। यही स्कार्स इसके क्या कहलाते हैं, आपने देखोगे ना कि जैसे अगर ये आलू है तो इसमें कहीं कहीं ऐसे बना होता है, ऐसे पॉइंट्स आ रखे होते हैं, इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, इसकी आईज बोलते हैं। कट द पोटैटो इनटू स्मॉल पोर्शन ईच विद एन आई, और उसके आपको ऐसे कट करना है कि उसके ऊपर जो है आई आ रखी हो। वाटर द पीस रेगुलरली फॉर ए फ्यू डेज एंड आप अपनी प्रोग्रेस को ऑब्जर्व करेंगे, आप देखेंगे व्हाट डू फाइंड, उसमें जो है ऐसे ग्रोथ, ठीक है। लाइकवाइज यू कैन ऑल्सो ऐसी ही इसी तरीके से जो आप जिंजर को भी ग्रो कर सकते हैं, टर्मरिक हल्दी को भी ग्रो कर सकते हैं, हल्दी और आपकी अदरक, ठीक है। नाउ ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम में जो है आपका लीव वेजिटेटिव पार्ट है, स्प्राउट लीफ प्लांट बोलते हैं इसको। हैज़ बर्ड्स इन द मार्जिन्स ऑफ, जैसे कि ये आपकी ब्रायोफिलम की पत्ती है तो इसमें यहाँ इसके मार्जिन्स पे जो है क्या करते हैं, न्यू प्लांट अराइज हो जाते हैं, ठीक है। इफ़ अ लीफ ऑफ दिस प्लांट फॉल ऑन ए मोइस्ट सॉइल ईच बर्ड कैन गिव राइज, अगर ये पत्ती जो है गीली मिट्टी पे गिर गई तो हर बर्ड जो है इसका क्या कर सकता है, न्यू प्लांट को प्रोड्यूस कर सकता है। रूट्स जो होती हैं कुछ सम प्लांट्स की, वो भी नए प्लांट्स को जो है राइज कर सकते हैं, जैसे स्वीट पोटैटो और आपका डेलिया। प्लांट सच एज कैक्टाई जो है वो न्यू प्लांट क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है अगर उसका कोई भी एक पार्ट जो है डिटैच कर दें और दूसरी मिट्टी में जो है हम अगर उसको बोल दे दिए। आपकी ब्रायोफिलम के पिक्चर, इसके मार्जिन्स पे जो है क्या होते हैं, न्यू प्लांट ग्रो करते हैं। अगर हम कैक्टाई प्लांट के किसी एक पार्ट को जो है उससे डी अटैच कर देंगे फ्रॉम द मेन प्लांट बॉडी, और हर डी अटैच पार्ट जो है न्यू प्लांट में क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है, ठीक है। अब वो जो जानना चाहता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन के क्या फ़ायदे हैं, ठीक है, ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। प्लांट जो कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन से जो है प्रोड्यूस होते हैं वो कम टाइम लेते हैं ग्रो करने के लिए, पहली एडवांटेज। एंड बियर फ्लावर एंड फ्रूट अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड, इनमें जो है फ्लावर और फ्रूट जो होता है वो समय से पहले आ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू वो प्लांट जिनमें जो सीड से ग्रो करे थे। ये जो न्यू प्लांट्स हैं वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं पेरेंट प्लांट के, ठीक है। अगर सिंगल प्लांट, क्योंकि सिंगल पेरेंट्स होते हैं तो सेम होता है ऑलमोस्ट। लेटर इन दिस चैप्टर आप जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ेंगे, दोनों जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे प्लांट्स के, और प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स एज ए रिजल्ट ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, सेक्शुअल। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक बर्डिंग। आपने क्या पढ़ा, यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द टाइनी ऑर्गेनिज्म जो ईस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। अंडर ए माइक्रोस्कोप ये जो है क्या करता है, ग्रो करता है और मल्टीप्लाई करता है हर घंटे में अगर उसको सफिशिएंट न्यूट्रिएंट मिल जाए। रिमेंबर दैट ईस्ट एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, तो देखते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है। टेक अ पीस ऑफ ईस्ट, जैसे ये अगर ईस्ट सेल है, ठीक है, धीरे धीरे ये जो है इसका जो न्यूक्लियस है वो डेवलप होगा, 2 हिस्से उसके जो है बन जाएंगे, न्यू बर्ड आ गया। अब इसमें क्या है,
चेन ऑफ बर्ड्स आपको समय के साथ देखने को मिलेंगे। तो ये तो आपका डायग्राम के थ्रू है। देख लेते हैं क्या इसमें लिखा हुआ है। आपको एक ईस्ट केक या ईस्ट पाउडर लेना है बेकरी से या केमिस्ट शॉप से। पिंच ऑफ ईस्ट लेंगे और उसको जो है कंटेनर में रख देना है थोड़े से पानी के साथ। इसमें जो है थोड़ी सी शुगर मिलानी है और उसको शेक कर देना है। कीप इट इन द वार्म पॉट, मतलब थोड़े से गर्म जगह में रखना है इसको। आफ्टर एन आवर आप देखेंगे पुट अ ड्रॉप ऑफ दिस लिक्विड ऑन ए ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व। अगर हम इस पाउडर की जो माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करेंगे, हम देखेंगे कि ऐसे वो जो है ग्रो कर चुका है। ये जो स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन है जो ईस्ट से बाहर निकल रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? बर्ड जो है धीरे धीरे ग्रो करेगा और पेरेंट सेल से जो है अलग हो जाएगा। ये जो बर्ड्स हैं यहाँ पे भी टाइम के धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे एंड न्यू ईस्ट सेल बना लेंगे। द न्यू ईस्ट सेल जो है ग्रो करेगा, फिर मेच्योर करेगा और सारे ईस्ट सेल को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। समटाइम अनदर बर्ड अराइजेज फ्रॉम द बर्ड फॉर्मिंग अ चेन ऑफ बर्ड्स। कभी कभी क्या होता है, दूसरा बर्ड आ जाएगा, तीसरा बर्ड आ जाएगा और वो जो है चेन ऑफ बर्ड्स को जो है बना लेते हैं। ये प्रोसेस अगर कंटिन्यू रहेगा तो एक लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट सेल जो है आपके थोड़े ही समय में जो है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, आपने जो स्लाइमी ग्रीन पैचेस देते हैं, कभी तालाब जो होता है उसमें ग्रीन ग्रीन ऐसे ऊपर सरफेस पे स्लाइमी ग्रीन पैचेस होते हैं, या फिर स्टेगनेंट वाटर बॉडीज़ में ऐसे देखने को मिल जाता है हमें। ये जो होता है ये होता है एल्गे। व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल, अगर पानी और न्यूट्रिएंट अवेलेबल हो, एल्गे जो है बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो करता है और रैपिडली मल्टीप्लाई करता है फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से। एक एल्गा जो है ब्रेकअप इनटू 2 और मोर, एक एल्गा जो है ये एल्गा है तो ये 2 या उससे ज़्यादा जो है फ्रेगमेंट्स में क्या हो सकता है? डिवाइड हो सकता है। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा और बहुत ज़्यादा, मतलब जो पॉन्ड का सरफेस होता है उसको बहुत जल्दी जो है कवर कर लेता है, पूरे ग्रीन बना देता है। ठीक है। जैसे हमारा एक फ्रेगमेंट है एल्गा का, ये जो है डिवाइड हो रहा है। ठीक है। फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगायरा एंड एल्गा। स्पायरोगायरा आपका एक एल्गा का एग्जाम्पल है। ओके। अभी हमने फ्रेगमेंटेशन पढ़ा, बर्डिंग पढ़ा। ठीक है। बर्डिंग में हमारे ईस्ट का एग्जाम्पल था, फ्रेगमेंटेशन में हमारा एल्गे है जिसका नाम है आपका स्पायरोगायरा। अब आता है थर्ड टॉपिक, स्पोर फॉर्मेशन। ये सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल हैं आपके। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, फंगाई हम पढ़ेंगे। ब्रेड पीस पे आपने देखा होगा, कुछ समय के लिए अगर हम ब्रेड को ऐसे ही छोड़ दें तो उसमें जो है ब्रेड पीस में जो है स्पोर्स जो है ग्रो करने लग जाता है प्रेजेंट इन द एयर। ये एक्टिविटी क्या करेंगे आप, ऑब्जर्व द स्पोर्स इन द कॉटन लाइक मैश ऑन द ब्रेड। कॉटन जैसे मैश जाल जैसे दिखता है ये ब्रेड के ऊपर। ये जब स्पोर्स को अगर हम रिलीज़ करेंगे तो ये क्या करते हैं, फ्लोट करते रहते हैं कहाँ पे? एयर में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हल्के होते हैं और काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस ही कवर कर सकते हैं। स्पोर्स जो होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बॉडीज़ होते हैं। ठीक है। अब जैसे कि पिक्चर है आपकी, रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर फॉर्मेशन फन आपका प्लांट होता है। इसमें लीव्स के नीचे ऐसे डॉट 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 डॉट, ये जो डॉट्स हैं यही क्या है, इसके स्पोर है। ईच स्पोर जो है काफ़ी ईच स्पोर जो है एक हार्ड प्रोटेक्टिव कोट से जो है कवर रहता है, जो कि अनफेवरेबल कंडीशंस को जो है सहन कर सकता है, हाई टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी। तो ये जो है लंबे समय तक सर्वाइव कर जाते हैं। जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो स्पोर क्या कर देता है, जर्मिनेट कर देता है और डेवलप हो जाता है न्यू इंडिविजुअल में। ऐसे प्लांट जैसे कि मॉस, फंस, ये स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू जो है ग्रो करते हैं। ओके। हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो टॉपिक है वो ख़त्म हो चुका है। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टॉपिक जो है पढ़ने वाले हैं। अब आता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यू हैव लर्नड अर्लियर द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। हम जो है पहले भी फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है वो पढ़ चुके हैं। यू नो दैट फ्लावर जो है एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। स्टेमन जो है इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, पिस्टल आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो सबसे पहले हम एक्टिविटी 8.4 करेंगे। इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, मस्टर्ड मतलब कि सरसों का बीज या चाइना रोज़ या पेट्यूना फ्लावर लेना है आपको, एंड इसको जो है सेपरेट करना है इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट को। स्टडी द वेरियस पार्ट ऑफ ए स्टेमन एंड पिस्टल, उसको जो है ऑब्जर्व करना है। जैसे कि स्टेमन में क्या होता है, ये आपका लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपका फिलामेंट कहलाता है। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम एंथर बोलते हैं। वैसे ही पिस्टल में क्या होता है आपका, ये लॉन्ग ट्यूब आपका स्टाइल कहलाता है। ऊपर ये बल्ब आपका स्टिग्मा एंड नीचे आपका जो है लॉन्ग ओव्यूलेटेड सब ये ओवरी होता है। इसमें के अंदर जो है आपके ओव्यूल्स होते हैं। ओके, पढ़ लेते हैं एक बार हम। फ्लावर विच कंटेन आइदर ओनली पिस्टल और ओनली स्टेमन, अगर उसमें सिर्फ
पिस्टल या फिर सिर्फ स्टेमन होगा तो उसे हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। अगर उसके अंदर दोनों चीज़ें होंगी, स्टेमन और पिस्टल दोनों, तो वो आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाएगा। जैसे कॉर्न, पपाया एंड कुकम्बर आपके यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, वहीं मस्टर्ड, रोज़ एंड पिटूना आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, ठीक है। बोथ मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मे बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट या फिर डिफरेंट। अब ज़रूरी नहीं है कि मेल एंड फीमेल इसमें जो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में एक ही में प्रेजेंट हो, एक में भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट प्लांट्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। कुड यू आइडेंटिफाई द एंथर एंड द फिलामेंट ऑफ स्टेमन। आप जैसे फिगर 8.9 देख पा रहे हैं हम, ये वाला, इसमें जो है आपका क्या, फिलामेंट ऑफ स्टेमन, ये रहा आपका, एन एंथर ये रहा, ठीक है। वी कैन आइडेंटिफाई इट। अनदर कंटेन पोलन ग्रेन्स विच प्रोड्यूस मेल गैमेट्स। इसके अंदर क्या होते हैं आपके पोलन ग्रेन्स, ठीक है, मेल गैमेट्स, ओके। अ पिस्टल कंसिस्ट ऑफ ए स्टिग्मा। पिस्टल के अंदर क्या होता है आपका स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। उसमें क्या होता है आपका, ओवरी में जो है वन और मोर ओव्यूल्स होते हैं। जो आपके जो फीमेल गैमेट ओव्यूल है, एग इज फॉर्म्ड इन एन ओव्यूल के अंदर ही आपके वो बनते हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म। जैसे ही मेल एंड फीमेल गैमेट आपका जो है क्या करेगा, फ्यूज़ करेगा, तो वो क्या बनाता है आपका जाइगोट बनाएगा, ओके। नाउ बोजू वॉन्ट्स टू नो हाउ द मेल गैमेट इन द पोलन ग्रेन रीचेज अ फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ओव्यूल। मान लीजिए सेम प्लांट में प्रेजेंट है, बट वो कैसे पहुँचेगा वहाँ तक, इसके लिए आपका एक प्रोसेस है जिसका नाम है पॉलिनेशन, ठीक है। जनरली पोलन ग्रेन्स हैव अ टफ प्रोटेक्टिव कोट। पोलन ग्रेन्स जो होते हैं उनमें एक प्रोटेक्टिव कोट होता है जो कि उनको जो है ड्राइंग अप, मतलब कि वो ड्राई ना हो, सूखे ना, डेड ना हो जाए, उसके प्रोटेक्शन के लिए होता है। सिंस पोलन ग्रेन्स आर लाइट, पोलन ग्रेन्स काफ़ी हल्के होते हैं, तो वो ईजिली जो है विंड के थ्रू भी जो है कैरी किए जा सकते हैं, और वाटर के थ्रू, ठीक है, ईजिली वो मतलब पानी में तैर के जा सकते हैं, हवा में उड़ के जा सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है पॉलिनेशन का, इंसेक्ट जैसे कि आप जानते हैं फ्लावर से नेक्टर सक करते हैं, तो वो भी उनके साथ भी क्या होता है, दे कैरी अवे पॉलन ऑन देयर बॉडी। सम ऑफ द पॉलन लैंड्स ऑन स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर ऑफ द सेम काइंड। कभी कभी जैसे क्या होगा कि पॉलन उसी फ्लावर का जो है सेम काइंड के दूसरे के स्टिग्मा पे जाके जो है गिर सकता है। ये जो ट्रांसफ़र है पोलन ग्रेन्स का फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा, इसे क्या बोलते हैं हम, पॉलिनेशन, ओके। इफ़ द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर या फिर अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, इसे बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। अगर पोलन जो है स्टिग्मा पे जाके गिर रहा है सेम ही फ्लावर के, ठीक है, या फिर दूसरे फ्लावर के, लेकिन वो सेम ही प्लांट पे है, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन है, क्योंकि वो सेम ही प्लांट के अंदर सब कुछ हो रहा है, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। लेकिन अगर पोलन जो है ऑफ ए फ्लावर लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, दूसरे प्लांट है लेकिन सेम तरह का प्लांट है, ठीक है, दैट इज़ नोन एज योर क्रॉस पॉलिनेशन, ओके। अगर वो सेम प्लांट के सेम प्लांट है, सेम काइंड है, तो सेल्फ पॉलिनेशन। सेम प्लांट नहीं है, सेम काइंड है एंड डिफरेंट प्लांट है, तो वो क्रॉस पॉलिनेशन आपका कहलाएगा, ओके। अब जैसे कि यहाँ पे पॉलन ग्रेन आपका स्टिग्मा पे आके गिरा, वो अंदर जाएगा, ठीक है, आपका ओव्यूल से ओवम, ठीक है, बनेगा, जाइगोट फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी। नाउ इज द topic fertilization. The cell which result after fusion of the gamete is called zygote. आपका मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट जब फ्यूज़ करेंगे तो आपका क्या बनेगा, zygote, okay. The process of fusion of male and female gamete to form a zygote is called fertilization. ये जो fusion है दोनों का, this is known as fertilization process. The zygote develops into an embryo and some time के साथ जो है अब zygote किस में बदलेगा, आपका embryo में। पहले वो gametes थे, ठीक है, second में वो zygote बने, now third is your embryo, okay. Now fruits and seed formation कैसे होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी जो है आपका फ्रूट में ग्रो करेगा, ठीक है, एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर जो है वो गिर जाएंगे, तो फ्रूट जो है पक जाएगा, इज़ द राइपन्ड ओवरी। फ्रूट क्या होता है आपके, ओवरी जो राइपन्ड मतलब पकी ओवरी ही किस में बदलती है, आपकी फ्रूट में बदलती है। सीड जो है आपका कहाँ से डेवलप होते हैं, ओव्यूल से, जैसे कि हमने ऊपर वाली पिक्चर में भी देखा, ओवरी के अंदर क्या है आपके ओव्यूल्स है। ओवरी तो आपका क्या हो गया, फ्रूट में चेंज हो रहा है, और ओव्यूल आपके किस में बदल रहे हैं, आपके सीड में बदल रहे हैं, ओके। दिस इज़ योर इम्पॉर्टेंट, यू हैव
टू नो दैट कि सीड जो है ओव्यूल से बनते हैं, फ्रूट जो है आपका ओवरी होता है। द सीड कंटेन्स एन एम्ब्रियो एनक्लोज्ड इन ए प्रोटेक्टिव सीड कोट। जो सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है उसके चारों ओर अब वो प्रोटेक्टिव लेयर से होता है, दैट इज़ योर सीड कोट। सम फ्रूट जो होता है काफ़ी फ्लैशी एंड जूसी होते हैं जैसे मैंगो, ऑरेंज। कुछ फ्रूट जो हैं हार्ड होते हैं जैसे कि आलमंड एंड वॉलनट। ओके, अब आता है आपका सीड डिस्पर्सल। अब जैसे कि हमें पता है सीड जो है अलग अलग जगह जाके जो है गिरते हैं, वो काफ़ी तरीके से होते हैं जो डिफरेंट एजेंट्स है उसको करने के लिए। इन नेचर सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रो एट वेरियस प्लेसेस। जैसे हम जानते हैं कि नेचर में एक ही तरह का प्लांट जो है अलग अलग जगह पे जो है ग्रो कर सकता है, होता भी है ग्रो। दिस हैपन बिकॉज सीड्स आर डिस्पर्स टू डिफरेंट प्लेसेस। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके बीच जो है हो सकता है उस जगह पे जाके गिरे हों, ऐसे ही हो रहा है इसलिए, या फिर किसी ने वहाँ पे उनको बोया है। समटाइम आफ्टर अ वॉक थ्रू अ फॉरेस्ट और अ फील्ड और अ पार्क यू मे हैव फाउंड सीड और फ्रूट स्टिकिंग टू योर क्लोथ्स। कभी कभी क्या होता है जैसे हम फील्ड, पार्क या जंगल से कहीं वॉक कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उनसे गो थ्रू करते हैं तो हमारे कपड़ों पे जो है सीड क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। डू यू ट्राई टू ऑब्जर्व हाउ दीज सीड्स वर क्लिंगिंग टू योर क्लोथ्स? मतलब वो ऐसा कैसे होता है कि आपके सीड से वो स्टिक हो गए। वॉट डू यू थिंक विल हैपन इफ ऑल सीड्स ऑफ अ प्लांट वर टू फॉल एट द सेम प्लेस? ऐसा आपको क्या लगता है अगर क्या होगा कि अगर सीड जो है एक ही प्लांट के वो सेम प्लेस पे ग्रो करेंगे, सेम प्लेस पे मतलब सेम प्लेस पे गिर रहे हैं और वहाँ ग्रो कर रहे हैं, तो वो क्या ग्रो कर पाएंगे? जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक ही जगह पे सारे सीड्स ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि उनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा, ना ही सनलाइट मिल पाएगी, ना ही वाटर मिल पाएगा। इसलिए ज़रूरी है डिस्पर्सल ऑफ सीड। देयर वुड बी सीवियर कॉम्पिटिशन फॉर सनलाइट, वाटर्स, मिनरल एंड स्पेस। बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो जाएगा। एज ए रिज़ल्ट सीड जो है ग्रो नहीं करेंगे हेल्दी प्लांट्स में, और प्लांट्स बेनिफिट्स बाय सीड डिस्पर्सल। इसी वजह से जो सीड का डिस्पर्सल से क्या होता है, उनका बहुत फ़ायदा होता है प्लांट्स का, ताकि वो अलग अलग जगह पे ग्रो कर सकते हैं, उनको प्रॉपर अमाउंट में जो है सारी चीज़ें मिल पाती है, सनलाइट, वाटर, मिनरल, ये सब। इट प्रिवेंट कॉम्पिटिशन नहीं रहता फिर प्लांट्स के बीच में और उनके सीडलिंग्स के बीच में सनलाइट, वाटर, मिनरल्स के लिए। ये प्लांट्स को जो है हेल्प करते हैं कि वो न्यू हैबिटेट जो है इन्वेट कर सके, मतलब अलग अलग जगह पे जाके जो है वो उग सके। ठीक है। नाउ सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स आर कैरिड अवे। अभी हमने क्या पढ़ा वापस से, फ्रूट जो है ओवरी से ग्रो करते हैं, सीड जो है आपके ओव्यूल से। ओके, सीड्स एंड फ्रूट जो होते हैं प्लांट्स के वो विंड से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, वाटर से, एनिमल से। ओके, विंग्ड सीड क्या होते हैं? इनके जो है ना विंग्स होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं पिक्चर में 8.13 में। ये क्या है? ड्रमस्टिक का बीज है और ये आपका मैपल का बीज है। ये इसके विंग्स हैं, ये इसके यहाँ पे आपके पंख हैं। ठीक है, सॉरी बीज नहीं, ये इसके विंग्स हैं। ओके, और इसके जैसे कि इसमें विंग्स है तो ये ईजिली जो है एयर में जो है क्या कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं। काफ़ी लाइट होते हैं ये। लाइट सीड्स ऑफ grasses और hairy seeds of arc mother and hairy fruit of flower get blown off with wind to far away places. Some seeds are dispersed. कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो पानी के थ्रू जो है डिस्पर्स्ड होते हैं। ये जो फ्रूट्स और सीड्स होते हैं यूजली जो है इनमें फ्लोटिंग एबिलिटी होती है इन द फॉर्म ऑफ स्पॉन्जी और फिब्रस आउटर कोटिंग। जैसे कोकोनट है, उसकी जो आउटर कवरिंग है वो कैसी होती है? काफ़ी हेयरी होती है, तो ये हल्का रहता है तो ईजिली फ्लोट कर लेता है। ठीक है। सम सीड जो है एनिमल्स के थ्रू डिस्पर्स करते हैं। ऐसे जो सीड्स होते हैं उनके स्पाइनी सीड्स होते हैं, मतलब कि कांटे वाले। इससे क्या होता है कि वो कांटे जो आपके कपड़ों में अटैच हो जाते हैं या हुक टाइप होते हैं, जैसे कि आपके जेंदियम एंड यूरेनिका। ये आपके हेयरी फ्रूट है सनफ्लावर के एंड मदार। नाउ जेंदियम ये आपकी बॉडी से ये अटैच हो जाता है। नाउ सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड व्हेन द फ्रूट बर्स्ट विद द सडन जंप। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जैसे कि क्या होता है जब फ्रूट जो है उसका पक जाता है तो एकदम से वो बर्स्ट करता है, मतलब कि एकदम से वो एक्सप्लोड करता है। एक्सप्लोड करने की वजह से क्या होता है कि सीड जो है अलग अलग दूर जगह जाके गिरते हैं। दे आर स्कैटर्ड, द सीड्स आर स्कैटर्ड फार फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। तो पेरेंट प्लांट से दूर जाके वो जो सीड्स हैं गिरते हैं। दिस हैपन इन द केस ऑफ कास्टर एंड बल्सम। ठीक है, ये जो एक्सप्लोडेड वाला है ये आपका कैस्टर और बेल्सम के केस में होता है। एंड ये आपका चैप्टर का एंड था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। बाय बाय।